बच्चों, let's read the question. Which of the following statements are correct regarding metallurgy of iron? Option A. Coke reduces FeO to Fe above 710 degrees Celsius. Option B. CO reduces Fe2O3 to Fe below 710 degrees Celsius. Option C. Coke reduces Fe2O3 to FeO below 710 degrees Celsius. Option D. CO reduces Fe2O3 to FeO above 710 डिग्री सेल्सियस. सो हमारे पास ये गिवन स्टेटमेंट है, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग मेटलर्जी ऑफ आयरन. सो हम एक एक करके हमारा स्टेटमेंट रीड करते हैं. सबसे पहले कह रहा है कि जो कोक होता है वो रिड्यूस कर देता है आयरन ऑक्साइड को FeO को टू Fe अबव 710 डिग्री सेल्सियस. तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है ये करेक्ट है. हम इसको देखते हैं कैसे होता है. सो हमारे पास है FeO. हम जब इसमें कोक डालते हैं एट टेम्परेचर अबव 710 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है इसको Fe प्लस CO में. सो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आयरन है वो रिड्यूस हो गया है. यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया. इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स टेक कर लिया. इट मीन्स कि इसका रिडक्शन हो गया. सो स्टेटमेंट ए तो हमारा करेक्ट है ना. अब हम देखते हैं हमारा स्टेटमेंट बी. सो स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है कि जो CO होता है ये रिड्यूस कर देता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ये रिड्यूस कर देता है Fe2O3 को टू Fe बिलो 710 डिग्री सेल्सियस. तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. हम देखते हैं इसे कैसे होता ही है कि जो ये जो रिएक्शन है CO रिड्यूस कर दे रहा है Fe2O3 को टू Fe में, ये बेसिकली टेक प्लेस होता है आपका ब्लास्ट फर्नेस में. और इसका रीजन ये है क्योंकि जो ब्लास्ट फर्नेस होता है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. टेम्परेचर इज वेरी हाई या फिर हॉट कह लो. इस रीज़न की वजह से जो CO होता है ये क्या करता है, मैं यहाँ ऐसे लिख देती हूँ. रिएक्शन हमारा Fe2O3 था, CO इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और ये क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है Fe आयरन में प्लस CO2 में. तो अगर आप देखो जब कोक, ये जो कार्बन है ये कोक है, कोक जब रिएक्ट करता है तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है. वही कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रिड्यूस कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. तो अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस कर लूँ तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो गया 3. नाउ इट्स अ कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन. तो हमारा स्टेटमेंट बी भी सही है. स्टेटमेंट सी क्या कह रहा है कि कोक रिड्यूस कर देता है Fe2O3 को टू FeO बिलो 710 डिग्री सेल्सियस. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होता है. एंड ऑप्शन डी में क्या कह रहा है कि CO रिड्यूस कर देता है Fe2O3 को टू FeO अबव 700 डिग्री सेल्सियस. तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, अबव नहीं होता है, इट्स बिलो. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कौन कौन सा इनमें स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं. तो मैं लिख दूं ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.